तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तरों को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने 30 नंबर पूरा पक्का करना चाहते हो तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान विषय के सभी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव कवर करवाने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एकदम पक्के सही हो जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग यहां से इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सही करके लिख कर आ सको और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे ऑब्जेक्टिव में से 30 नंबर प्राप्त कर सको। अब चलो समझते हैं एक एक करके इन सभी को। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। भूमि मापने की इकाई है, तो देखिएगा भूमि मापने की इकाई क्या होगी, हेक्टेयर। तो यहां से आपको हेक्टेयर पर चिन्ह लगा लेना है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो देखो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। सबसे पहले हम सही विकल्प को देख रहे हैं अभी यहां पर, तो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य उड़ीसा होगा। उसके बाद में देखो जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है, तो देखो किसका प्रयोग होता है, तुलसी का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहां से मैंने आपको ये सही विकल्प बता दिए। अब इसके अलावा चलो मैं आपको कुछ और सही विकल्प बता देता हूं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहां से आप सब लोग इन सही विकल्प को भी अच्छे से देख लीजिएगा। देखिएगा क्या पूछा गया, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है। तो देखो लक्षद्वीप है, यहां से देख लीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो देखो 1914 से 1918 में ये लड़ा गया था। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। करीम ने गांव में कैंसर केंद्र खोला था, तो देखो कंप्यूटर केंद्र खोला था। अमूल सहकारी समिति का संबंध किससे है। तो देखो गुजरात से है। यहाँ से आप सब लोग इन ऑब्जेक्टिव को भी देख लो। अब देखो चलो मैं आपको कुछ और बहुविकल्पी क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। और आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों का, अगर आप लोग कक्षा 9वीं के आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में पूरे 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव सही करके आना चाहते हो तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो, क्योंकि आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में इसी प्रकार के ये ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। भारत किस महाद्वीप में हिस्सा है। तो देखो ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी है। भारत के पड़ोसी देशों में किस पर जनसंख्या का घनत्व भारत में अधिक है। तो देखो बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, 1789 में। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था समाजवाद से। उसके बाद में देखो नाजीवादी किस देश में राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। तो देखो जर्मनी के रूप में उभरा। तो यहाँ से आप सब लोग इन बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी देख लो। अब इसके अलावा चलो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। तो यहाँ से आप सब लोग इन बहुविकल्पी क्वेश्चन को और अच्छे से याद करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो देखो 2.4% है। भारत में कौन सा जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए किए गए। तो देखो मन्नार की खाड़ी देखिएगा निश्चयों के लिए लिए गए हैं। तो देखो मानस, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी या नंदा देवी। तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा, क्या लिखा है। भारत में पड़ोसी देशों की किस जनसंख्या घनत्व भारत में अधिक है। तो देखो बांग्लादेश इसका राइट आंसर आ जाएगा। फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो 1946 में प्राप्त हुआ। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध समाजवाद से है। नाजीवादी किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। तो जर्मनी में ये उभरा था। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, जुकाम और खांसी की दवा के लिए तुलसी पादप का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। दूसरा रिक्त स्थान देखें, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचनाएं जाक रूसो की है। उसके बाद में देखो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा गया, किसे जिम्मेदार ठहराया गया था प्रथम विश्व युद्ध के लिए, सर्बिया को। और वन सेवा की स्थापना वर्ष में की गई 1966 में। मसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो नोलोलिक इसका शाब्दिक अर्थ होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें।
अब देखो इसके बाद में कुछ और रिक्त स्थान बताता हूं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो इन रिक्त स्थानों को देख लो। जुकाम और खांसी की दवा के लिए तुलसी पादप का उपयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 74.04%। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो देखो ये रूसो की रचना है। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको और देख लो। प्रथम विश्व युद्ध के लिए को जिम्मेदार ठहराया गया। तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए ना तो जर्मनी लिखना, पहले मैंने आपको कुछ और बता दिया था, वो गलत है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व के लिए जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया था, आप लोग याद रखिएगा। पहले जो मैंने आपको सर्बिया बताया था ना वो गलत है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वन सेवा की स्थापना 1966 में हुई। मसाई शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। तो इसका भी आप लोग ये शब्द लिख लें। नोलोटिक जो बताया था मैंने आपको उसको भी आप लोग ध्यान मत रखो, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लो। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। क्या पूछा गया? भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? गंगा। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में चले जाने को कहते हैं प्रवास। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान 400 बाघ मारे थे। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का कथन है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में बना। भारत में सबसे भयंकर अकाल पश्चिम बंगाल में पड़ा था। तो यहाँ से आप सब लोग इन रिक्त स्थान पूर्ति को भी अच्छे से याद कर लो। अब इसके अलावा चलो मैं आपको कुछ और रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लो। क्या लिखा है? अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया। कितने? 4 वर्गों में। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं लू कहते हैं। रूस में संपन्न किसानों को कहते हैं कुलक। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और भारत में खारे पानी की बड़ी झील, तो देखो सांबर झील होगी। और करीम ने खोला कंप्यूटर केंद्र खोला था करीम ने, भारत में गोलार्ध में स्थित है। तो देखो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लो यहाँ से जिस प्रकार के मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं। तो अब आगे हम यहाँ से जोड़ी के मिलान को देखेंगे। अब जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना, इसकी जोड़ी मिल जाएगी दिसंबर 2000 से। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, इसकी जोड़ी मिल जाएगी मानक यामनोत्तर से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। उसके बाद में देखो प्राकृतिक चारागाह बुग्याल है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। अब इसके बाद में देखो कुछ और जोड़ी मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछी जाएगी। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लो। प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। वर्साई की संधि हुई थी 1929 में। उसके बाद में देखो हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। प्रथम चुनाव आयुक्त तो देखो ये थे सुकुमार सेन। ग्रेड कृषि कार्य होगा डेयरी। और गेहूं क्रांति इंदिरा गांधी। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी का मिलान को पूरा कर लो यहाँ से। अब चलो मैं आपको कुछ और जोड़ी मिलान बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, हिमानी 2000। और उसके बाद में देखो फूलों की बौछार, केवा, देश का सर्वोच्च कानून संविधान, धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में चलाई गई थी। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से भी जोड़ी के मिलान को देख लो। अब इसके बाद में देखो इधर यहाँ से आप लोग इसको भी देख लो जोड़ी के मिलान को। तो जोड़ी मिलान किस प्रकार से पूछा गया? दो नदियों के बीच का भाग, फूलों की बौछार, केवा, भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, हरित क्रांति की जनक NS स्वामीनाथन, निर्धनता रेखा का मापन, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको और देख लो सत्य असत्य को। अब सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सत्य होगा। नाजीवादी यहूदी विरोधी था, ये बिल्कुल सत्य होगा। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखो ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है? सत्य करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ। तो देखो आपका असत्य होगा। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। तो देखो भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। तो देखो ये आपका सत्य है। तो सत्य सत्य वगैरह यहाँ से आप लोग देख लो। अब इसके अलावा देखो कुछ और सत्य सत्य बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सत्य। हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, असत्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बिल्कुल सत्य होगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता, ये भी सत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, ये भी आपका सत्य है, ठीक है ना। जो पहले बताए वही वाले क्वेश्चन है अधिकतर इसमें। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन सत्य असत्य को और देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी सत्य होगा। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं, तो देखो ये आपका असत्य होगा क्योंकि बड़े किसानों को कुलक कहते हैं। अमेरिका का एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सत्य है। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है, असत्य होगा। पालमपुर के किसान 2 फसल उगाते थे, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को और देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो कुछ और सत्य सत्य मैं आपको बता देता हूं, तो देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लो। पहला क्वेश्चन, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से, बिल्कुल सत्य है। बाढ़ या सुनामी प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो देखो असत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है, ये भी सत्य है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, असत्य होगा। अप्रैल 30 सिद्धांत लेनिन ने दिया, ये भी सत्य है। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से में खेती होती थी, ये भी सत्य है। अब इसके बाद में देखो आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को और देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। तो देखो ये पूछेगा आपके पेपर में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है? तो देखो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। पालमपुर में मुख्य कार्यकर्ता किसी। उसके बाद में देखो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? जनता, मतदाता। रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थों को कहते हैं लेटेक्स। भारत में सबसे भयानक अकाल किस वर्ष पड़ा? बंगाल में। और किस राज्य में पड़ा? बंगाल में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से एक वाक्य एक शब्द में उत्तर को देख लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लो। भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखो लूनी नदी है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं? रूस की संसद को। भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29। तो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लो, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं जो कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो देखो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम क्या है? तो देखो तेजी से बहने वाली वायुमंडलीय धाराएं जेट स्ट्रीम कहलाती है। जीवन का आधार क्या? तो देखो मूल अधिकार। गरीबी का दुष्चक्र, आय का निम्न स्तर बचत के निम्न स्तर की ओर ले जाएगा, ये इसका आपको उत्तर लिख देना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? तो देखो केंद्र सरकार के रोजगार संवर्धन की योजना है। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य फसलों का मूल्य समर्थन मूल्य से कम ना हो, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और ये वेरी मोस्ट आईएमपी एक वाक्य एक शब्द में उत्तर बता देता हूं, तो आप सब लोग इनको भी देख लो। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, दो नदियों के बीच का भाग कहलाता दोआब। जेट स्ट्रीम क्या है? तेजी से बहने वाली वायुमंडलीय धाराएं। छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। निर्धनता से आशय है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में। और उसके बाद में देखो मनरेगा का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य फसलों का मूल्य समर्थन मूल्य से कम ना हो। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में आने वाले सभी वेरी मोस्ट आईएमपी सत्य असत्य वगैरह, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर, या जोड़ी का मिलान, या रिक्त स्थान पूर्ति, या आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन सब कुछ बता चुका हूं। आप सब लोग बार बार देख के इनको अच्छे से याद जरूर कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इनको अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।